बच्चों और साथियों, आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर की जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी आने वाली परीक्षाओं से हो सकता है, उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार हमारी परीक्षाओं से वो संबंधित है। ठीक, तो पिछले सारे करंट अफेयर्स को आप लोग नोट करते होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और आप पढ़ रहे होंगे, ये भी उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। अब ये तो आप ही बता सकते हैं। आइए सेशन पे शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर न करके। कल के सवाल का जवाब दीजिए। हाल ही में हरवंश नारायण सिंह को किस सदन का उपसभापति बनाया गया? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हरवंश नारायण सिंह को दोबारा उपसभापति बनाया गया है राज्यसभा का। कहेंगे सर इसमें हैरानी क्या बात है? सामान्यतः एक सदन सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको अच्छे से पता है राज्यसभा का हर 2 वर्ष बाद उन्हें हटाना होता है। आपको अच्छे से पता है कैसे हटते हैं। तो 2 बार अध्यक्ष होने का मतलब है अच्छा कार्यकाल रहा इसका, हरिवंश नारायण सिंह का। राज्यसभा को उपसभापति दोबारा बनाया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय यहाँ पर नोट करने में मिस हो गया है, फिर भी अब ये WHO मनाता है। तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडानोम। ठीक, नेक्स्ट, इकोनॉमी ग्रोथ तो रही नहीं, इकोनॉमी अलग हो गई। यस, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दैट इज OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 10.7 की दर से बढ़ने का अनुमान जताया, जो कि एक सकारात्मक पक्ष है। OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। OECD स्थापित हुई 1961 में और महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। नेक्स्ट, टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी दैट इज टाइटन पे नाम की है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों पर टैप कर सकते हैं और यह योनो SBI द्वारा संचालित है। यानी आपकी केवल घड़ी दिखाने पर उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या यूँ कहें कि उसमें ब्लूटूथ होगा, जो कोड आपको केवल पता होगा। जैसे ही आप उसे दिखाएंगे वैसे ही आप विड्रा कर सकते हो। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं N मुरुगथनम। टाइटन कंपनी की स्थापना 1984। टाइटन कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। और बात SBI की है तो SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब आपके लिए काम है कि आप बताइए रजनीश कुमार किस नंबर के RBI के गवर्नर हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। वह संसद की पूर्व सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट, सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह सवाल पूछेगा G20 के पर्यावरण देशों की जो बैठक हुई वर्चुअली, उसका अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो आपको देखना है भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट, इटली का रोम स्थित फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधारित FCO UK आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। इटली के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा पोर्ट के रूप में ये नामित हुआ था। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए
प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्यापकों की कैरियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया था। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। घबराइए मत, ये आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये सब चेंज होते हैं। इससे पहले यह -5.8 था। हालांकि यूबीएस सिक्योरिटीज़ ने अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई। यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में। आपने सारी रिपोर्ट में एक चीज़ गौर की होगी, फाइनेंशियल ईयर 2022 में सारे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 10% से अधिक ग्रोथ होगी। तो संभावनाएं तो कहीं दिख रही हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, आपको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट, लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन 2020 का 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% कटौती करने की मांग की गई। चेहरे पर मत जाइएगा, बहुत योग्य व्यक्ति है। यस, विदेश मंत्री CS जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया। मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार IBSA संयुक्त मंत्री स्तरीय वक्तव्य को अपनाया है। नेक्स्ट, माली गणराज्य में 1968 से 1991 तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति जनरल मौसा त्रोरे का निधन। और नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल मौसा त्रोरे का निधन हुआ। उनका जन्म 1936 में कॉयस, माली में हुआ था। वह एक पूर्व सैन्य नेता थे जिन्होंने सैन्य तख्तापलट करते हुए मोडिबो कीता, जिन्हें फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, से जबरन शासन संभाला था। हालांकि उन्हें भी मार्च 1991 में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद एक सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर वो काबिज हो गए। माली गणराज्य की राजधानी बमाको, मुद्रा है फ्रैंक, और आप अच्छे जानते हैं कि अभी तक तो यही प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथवें संस्करण का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। ये पेपर बहुत आ चुका है। यस, वंस ए प्लेयर ऑलवेज ए प्लेयर, पोकर विद रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। 9 स्टैक्स की स्थापना हुई थी, स्थापना सुधीर कामत ने की थी, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए आगे की महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। लोकसभा ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दी। लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020 पास कर दिया। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दाल, प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। हालांकि विपक्षी दल ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दल ने केंद्र सरकार से विधेयक और अध्यादेश वापस लेने की मांग की। सरकार से ओर से कहा गया कि इससे निजी निवेशकों को बहुत ज़्यादा नियामकीय हस्तक्षेप और दैट इज रेगुलेटरी इन्वेंटेशन से निजात मिलेगी। मुख्य बिंदु, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी।
उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये उचित नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा। ये निवेश ही तो गड़बड़ है यहाँ पर, किसान ही नो निवेश। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी, खरीद बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य, किसानों को नहीं बिचौलियों को मिलेगा। गलत इंटरप्रिटेशन। पृष्ठभूमि, संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है। इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं। अब मोदी सरकार का कहना है कि संशोधित विधेयक से उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आज़ादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र नहीं आना चाहिए और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित। अगर यही निजी क्षेत्र आना था तो नील की खेती में क्या बुराई थी, तिनगठिया पद्धति में क्या बुराई थी? गलत बात है। चलिए लास्ट है, संवैधानिक पीठ क्या होता है, इसका निर्माण क्यों और किसके द्वारा किया जाता है। तो संविधान की व्याख्या का मामला जिन वादों से जुड़ा होता है उन वादों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ का गठन किया। पीठ न्यूनतम 5 सदस्यीय होती, अब तक अधिकतम 13 सदस्यीय पीठ का गठन केशवानंद भारती मामले में किया गया था। ठीक, चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न। हाल ही में भारत के 9 युवकों ने किस तिथि को बेरोजगार दिवस के रूप में ज्ञापित किया है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर। आपको बताना है किस डेट को इन लोगों ने घोषित किया है बेरोजगार दिवस के रूप में। मुझे उम्मीद है आप सब उसमें जुड़े हैं, इसलिए आपको ज़रूर पता होगा दिवस कौन सा है। तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।